नमस्कार प्यारे साथियों, मेरे YouTube चैनल में पुनः आप सबका हार्दिक स्वागत है। पिछले क्लास में हमने हिंदी वर्णमाला का कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें देखी थी, उसी को आगे बढ़ाते हुए हम आज हिंदी वर्णमाला का ये सेकेंड पार्ट देखने वाले हैं। ठीक है, ये जो टॉपिक है आज लगभग 98% या 99% कंप्लीट हो जाएगा हिंदी वर्णमाला का, और उसके बाद जब आप इसके क्वेश्चंस बनाओगे तो आपसे बिल्कुल बनेंगे। ठीक है, पिछले क्लास में हमने जो देखा था उसको मैं थोड़ा सा और बताऊंगा, फिर आगे हम आज इम्पोर्टेंट जो चीज है वो देखने वाले हैं, अघोष, सघोष और अल्पप्राण और महाप्राण। ठीक है, ये देखने से पहले मैं थोड़ा सा स्वर और व्यंजन के उच्चारण स्थान के बारे में आपको बताऊंगा। ठीक है, स्वर और व्यंजन के उच्चारण स्थान में मैं जो पिछले क्लास में जब बताया था तो छोटा सा एक मिस्टेक हो गया था, तो उसको भी आज हम लोग सुधार लेंगे। ठीक है, तो चलिए ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले यहाँ पे देखेंगे तो स्वर में हमने यहाँ पे लिखा है, पहले ही बताया जा चुका है कि स्वरों की संख्या कितनी है, 11 है। कितनी है? 11 है। आ से लेकर कहाँ तक? अ तक। अब इनका उच्चारण की बात करें तो आ और आ का कहाँ से होता है? कंठ से। ई और ई का होता है तालु से। उ और उ का होता है ओष्ठ से। री का होता है मूर्धा से। ए और ए का होता है कंठ तालु से, मतलब इसमें दो स्थान लगेंगे, कंठ और तालु। और ओ और औ का होता है कंठ ओष्ठ। मैंने याद करने के लिए आपको एक तरीका बताया था, यहां से बोलना है कंठ तालु ओष्ठ मूर्धा, फिर इसके लिए फिर रिवर्स आना, कंठ तालु, फिर देखो ये यहां से कंठ तालु ओष्ठ मूर्धा। ठीक है, कंठ तालु ओष्ठ मूर्धा। यहाँ के लिए फिर क्या करेंगे, कंठ के साथ किसको ले लेंगे? तालु को, तो कंठ तालु, और इसी कंठ के साथ किसको ले लेंगे? ओष्ठ को, तो क्या हो जाएगा? कंठ ओष्ठ। इस प्रकार आ और आ का कंठ से, ई का तालु से, उ का ओष्ठ से, री का मूर्धा से, ए का कंठ तालु और ओ का कंठ ओष्ठ। ठीक है, तो आप इस प्रकार याद कर सकते हैं, पेपर में पूछा जाता है। अब बात करते हैं व्यंजनों का। तो व्यंजनों में एक तो होता है स्पर्श व्यंजन, हमने सब चीजें बता दी है, और हमने बताया था अंतस्थ व्यंजन क्या होता है, ऊष्म व्यंजन क्या होता है। इस प्रकार लिखने का आशय ये है कि आप यहाँ से उनके उच्चारण स्थान को बहुत अच्छे से जान पाओ। तो देख लीजिए, स्पर्श व्यंजनों में ये आपका ट्रिक होता है कचट तब करके, तो ये हो गया क वर्ग, क से अंगा तक। ठीक है, फिर च में च से या तक, ट में ट से अणा तक, ता में ता से ना तक, पा में पा से मा तक। तो ये आपका 25 हो गए। कितने हो गए? 25। ठीक है, हम यहाँ पे उच्चारण स्थान को जानना है। अंतस्थ व्यंजनों को मैंने लिखा यहाँ से य, र, ल, व करके, और उस व्यंजन को ऐसे लिखा स, स और ह करके। ऐसे ऐसे लिखा हूं क्योंकि आपको याद करने में सुविधा हो, और आपको भी ऐसे ही याद करना है। तो देखिए, ये जो पहला लाइन में जितने भी आ रहे हैं उनका उच्चारण स्थान है कंठ। सेकेंड लाइन में जो भी आ रहे हैं उनका है तालु। थर्ड लाइन में जो भी आ रहा है उनका स्थान है मूर्धा। फोर्थ के लिए है दंत, और चतुर्थ के लिए है ओष्ठ। ठीक है, तो इस प्रकार कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ, ये लिखते समय ध्यान रखना है। ये पहले यहाँ लिखे, फिर यहाँ पे जो अंतस्थ उसको यहाँ से लिखना है, य, र, ल और व से, यहाँ से नहीं लिखना है। ठीक है, फिर जब आप उसमें को लिखोगे तो कैसे करना है, स स यहाँ तक लिखना, फिर ह को सबसे ऊपर में लिखना है। ठीक है, क्योंकि इसका उच्चारण स्थान क्या होता है? कंठ होता है। आप अलग अलग ना याद करके इस प्रकार याद कर सकते हो। हालांकि ये जो पंचमाक्षर होते हैं, ये 5वां नंबर का, ये नासिक के व्यंजन भी कहलाते हैं। ठीक है, क्योंकि ये यहाँ तक जो होते हैं कंठ से बोले जाएंगे, ये अंतिम लाइन जो है ये नाक की मदद से बोले जाते हैं। ठीक है, नासिक के व्यंजन बोलते हैं इसलिए इसको। तो ये तो थे उच्चारण स्थान। कहीं पे भी डाउट होगा तो आप लोग कमेंट जरूर करना है ना, फिर और बता देंगे। तो स्वरों का उच्चारण स्थान आपको समझ आ गया होगा, ऐसे ही याद करना है ना। व्यंजनों का भी उच्चारण स्थान आपको याद हो गया होगा। अब देखो, इसके जस्ट बाद आपको एक चीज जानना है, अघोष और सघोष और अल्पप्राण और महाप्राण। तो पहले इनके बारे में थोड़ा सा बता देता हूं, फिर उसके बाद कौन कौन से व्यंजन या स्वर अघोष और सघोष में आएंगे और कौन अल्पप्राण और महाप्राण में आएंगे, इसको जानेंगे। देखो, अघोष और सघोष क्या होता है, देखो, जब हम किसी व्यंजन को या स्वर को बोलते हैं ना, जब किसी स्वर या व्यंजन को बोलते हैं तो हमारे स्वर यंत्रियों में कंपन होता है। ठीक है, तो उसी कंपन के आधार पर, है ना, कहा जाता है दो टाइप का, अघोष और सघोष। देखो, कंपन होगा मतलब सघोष, और कंपन नहीं होगा मतलब अघोष। तो एक शब्द को याद रखना है, कंपन। ठीक है, अब बस इसमें छोटा सा चीज याद रख लेना है,
कि कंपन होगा तो क्या कहलाएगा, सघोष, और नहीं होगा तो अघोष। पेपर में चेक करते तो नहीं बैठेंगे, इसलिए हमें ट्रिक पर ही ध्यान देना है, ठीक है। तो एक होता है अघोष और एक होता है सघोष। कंपन हुआ मतलब सघोष, नहीं हुआ मतलब अघोष। इसी प्रकार अल्प प्राण और महाप्राण, ये खेल होता है वायु का। किसका होता है, वायु का। इसी को अपन लोग प्राण वायु बोल देते हैं। देखो बोलते समय अगर प्राण वायु अधिक मात्रा में निकले, है ना, बोलते समय जैसे आप लोग बोलते हैं, सिंपल सा चीज मैं आपको बता, देखो जब आप स बोलो तो स, तो बाहर प्राण वायु निकल रहा है, तो जहां प्राण वायु अधिक मात्रा में निकले, ठीक है, तो वो महाप्राण, और कम निकले तो अल्प प्राण, ठीक है। तो ये आपका कंपन से रिलेटेड है और ये वाला प्राण वायु से रिलेटेड है। मेन चीज पे अब आ जाते हैं, यहां पर याद कैसे करना है। तो देखिए सबसे पहले जानते हैं अघोष और सघोष को, ठीक, इसमें कितने होंगे। तो देखो अघोष की संख्या कितनी है, याद रखना है 13, ठीक, फिर आगे समझते जाएंगे, इन्हीं सब चीज से चलेगा। अघोष कितने हैं, 13। अब इसी 13 को उल्टा कर दो, 13 को उल्टा करो कितना हो गया, 31। अघोष की संख्या है 13 और सघोष की संख्या है 31। अब कौन कौन अघोष है, कौन कौन सघोष, इसको जानो। देखो इधर ध्यान देना, इस पर समझने में लिखा है, इसको नंबरिंग करना। देखो ये पहला लाइन, इसको 1 दे देते हैं, इसको दे देते हैं 2, या ऐसे लिख देता हूं मैं, ये 1 लिखा, ये दूसरा, ये तीसरा कॉलम, ये चौथा और ये वाला 5वां, ठीक है। अब यही से खेल शुरू होगा। देखो अघोष में कौन आएंगे, 1 2, ठीक है, 1 2, 1 2 मतलब ये पहला लाइन और ये दूसरा लाइन। तो अघोष में कौन आया, 1 2, तो बचा कौन, 3 4 और 5। तो 3 4 5 कहां जाएगा, सघोष में। तो कैसे बोलना है, 1 2 फिर 3 4 5, 1 2 3 4 5, ऐसे ट्रिक को याद रखना है। अब उसके बाद ये तो हो गया, यहाँ 5 हुए और यहाँ 5 हो गए। देखो 1 लिखने का मतलब ये 5 हो, और ये 2 लिखने का मतलब भी ये 5। तो 5 और 5 कितने हो गए, 10। टोटल कितने हैं, 13। तो 13 अपने को बनाना है। तो कौन कौन और लेना है, तो देखो यहां से लेना है। देखो ये ऊष्म व्यंजन जो दिखाई दे रहा है उसमें का 3 लेना है, स और ये स और ये स, ये तीनों। इस प्रकार कितना हो गया, 13। अब यहाँ का निकालना बहुत आसान है। देखो कैसे बहुत आसान है। देखो इसके लिए आपने निकाल लिया कि ये 1 2 और ये तीनों, ठीक है। तो इस प्रकार ये 10 और 3 कितने हो गए, 13। अब यहाँ के लिए 1 2 तो यहाँ गए, तो यहाँ से 3 4 और ये 5, 3 4 और ये 5। अब देखो इसमें कौन आते हैं, सभी स्वरों को लेना है। देखो ये सभी स्वर भी यहाँ जाएंगे, इसके साथ साथ अंतस्थ व्यंजन ये या र ल आ जाएंगे, और यहाँ का जो ह बचा हुआ है वो भी यहाँ पर आ जाएगा। इस प्रकार ये 15 15 और 11 हो गया, 15 10 25 और 26, 26 और 4 हो गया आपका कितना हो गया, 26 और 4 हो गए, हाँ 30, 30 और 1 31, ठीक है। तो आपको थोड़ा दिमाग लगाना, कैसे करना है, 1 2 3 4 5, स बस यहाँ जाएगा, सभी स्वर यहाँ आएंगे, अंतस्थ बनेगा। इसका एक भाई बचा हुआ है, कौन, ह बचा हुआ, तो ह यहाँ आ जाएगा। तो ये अघोष कितने हैं, 13, और इसी को पलट के लिख दीजिए 31। तो ये आपको ट्रिक से याद रखना है, ऐसे बिल्कुल लिखना है, उससे आपको याद करने में आसानी होगी। तो ये था अघोष और ये क्या हो गया, सघोष। अब आते हैं अल्प प्राण और महाप्राण। देखो अल्प प्राण और महाप्राण को कैसे याद रखना है। देखो तो मैं आपको एक तरीका बताता हूँ, ध्यान से देखना। अभी अपन लोग कैसे चले थे, 1 2 फिर 3 4 5 बोले थे। अब ऐसे नहीं बोलना है, अब कैसे बोलना है, 1 3 5, क्या बोलना है, 1 3 5, और ऐसे लिखा। और छोटा सा काम करना, ये जो अंतस्थ दिख रहा है ना, ये अंतस्थ जो है ना, ये सघोष में रहते रहते ना क्या हो गया पता है, अस्कट आ गया है। तो आप क्या करोगे, इसको ना उठा के यहाँ रख देना, इसको उठा के यहाँ रख देना, इसको उठा के यहाँ रख देना। तो 1 3 5, हर ठन में 5 5 है, तो 5 दिया 15, और अंतस्थ कितने हो गए, 4। तो 15 और 4 19। तो अल्प प्राण कितने हैं, 19। अल्प प्राण कितने हैं, 19। अब देखो 1 3 5 तो यहाँ आ गए, तो बचा कौन, 2 और 4। तो 2 और 4 यहाँ जाएगा। अब पूरा का पूरा अंतस्थ यहाँ आया है ना। तो यहाँ का ये जो है, अब ऐसा मत सोच दे रहा, अब सीधा सीधा ये समझ लेना, अंतस्थ कहाँ आ गया है, यहाँ आ गया अल्प प्राण में। तो ये जो ऊष्म है वो कहाँ चला जाएगा, महाप्राण में, ठीक है। तो इस प्रकार ये 10, ये दोनों मिला के आपका ये वाला लाइन और ये वाला लाइन, तो ये 10 और ऊष्म कितने हो गए, 4, तो ये कितने हैं, 14। तो याद रख लेना भाई, एक बार और बता देता हूं, ये 13 है, पलट के लिखोगे तो ये 31 है, ये कितना है 19, और ये कितने हैं 14। तो ट्रिक और याद कर समय चीज और ध्यान रखना है ना, कैसे ध्यान रखना है, अघोष को बोले फिर सघोष को बोले फिर अल्प प्राण और महाप्राण। कई बार सघोष को केवल घोष भी कहा जाता है,
कई सारे बुक में ऐसे भी हो सकता है कि सघोष को पहले दिया होगा, अघोष को बाद में दिया होगा। तो आपको कैसे याद रखना है, अघोष सघोष अल्प प्राण महाप्राण। अब आप मान लो धोखा से सघोष को इधर कर दिए और अघोष को इधर कर दिए तो पूरा दही का मही हो जाएगा, है नहीं। तो दही का मही नहीं करना है, ध्यान रखना है, अघोष सघोष और इधर अल्प प्राण और इधर महाप्राण, ठीक है। तो यहां से याद रख लेना भैया, 13 पलट कर लिखोगे 31 19 14। ट्रिक कैसे कैसे, 1 2 3 4 5 स बज गया ह और सभी स्वर आएंगे और अंतस्थ रहेगा, क्योंकि इसका 13 हो तो इसमें फिर तो कुछ आना नहीं है। इसके लिए 1 3 5 पूरे अंतस्थ, इसके लिए 2 और 4 और पूरे ऊष्म, ठीक। तो ये अघोष सघोष अल्प प्राण और महाप्राण, ठीक है। तो ये था हिंदी वर्णमाला का सेकेंड पार्ट, जिसमें हमने बहुत अच्छे से एक एक चीज को बारीकी से जाना है, ठीक है। देखिए एक चीज हमेशा याद रखना, पेपर जो होगा वो 100 नंबर का होगा, है ना, 100 नंबर का होगा, जिसमें आपको ना पढ़ते समय क्या पता है, पेपर के लिए ना अगर आप देखोगे सबसे ज्यादा आपको ध्यान देना पड़ेगा रीजनिंग, बाल विकास और हिंदी, क्योंकि जीके तो बहुत अच्छा है, हालांकि 20 नंबर में आएगा, लेकिन आपका सिलेक्शन होने के लिए 3 सब्जेक्ट का तगड़ा होना बहुत जरूरी है, ठीक है। अब हिंदी का जैसे मैंने एक टॉपिक अभी कंप्लीट कर लिया, हिंदी वर्णमाला, तो इतना तो श्योर है कि यहाँ से 1 नंबर आएगा। ऐसे नहीं सोचना कि हिंदी एकदम आसान है करके, आसान कुछ भी नहीं होता। जब आपसे पेपर में बन गया तो आसान है, नहीं हुआ तो फिर आसान है नहीं है, ठीक है। तो वैसे ही अभी हमने हिंदी का एक टॉपिक कंप्लीट कर लिया, हिंदी वर्णमाला। इसको बहुत अच्छे से पढ़िए, क्योंकि हर खाने को आपको महत्व देना है, चाहे रीजनिंग हो, बाल विकास हो, हिंदी, और साथ में जी को भी आपको पढ़ना ही है, ठीक है। तब कहीं जाकर के आपके अच्छे अंक आएंगे। आप ये सोच के चलिए कि आपको 70 प्लस तो लाना ही है, 70 प्लस लाओगे तब काम का है भाई। इतने अच्छे नंबर ला लीजिए कि आपको ना गवर्नमेंट कॉलेज मिले। प्राइवेट कॉलेज से करना है करके तो छोड़ ही दीजिए, क्योंकि करना है तो भी गवर्नमेंट कॉलेज से करो, ताकि आपके पैसे भी बच जाए, ठीक है। तो ये था आपका हिंदी वर्णमाला का सेकेंड क्लास, जिसमें हमने बहुत अच्छे से कुछ चीजें को हमने रिवाइज कर लिया, स्वरों के बारे में जान गए, व्यंजनों के बारे में जान गए, अघोष सघोष अल्प प्राण और महाप्राण। तो बिल्कुल ऐसे आप लोग कॉपी में बनाएंगे तो आपको याद करने में सुविधा होगी, ठीक है। तो चलिए यहीं तक देखते हैं। अगर आपको ये क्लास अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना और वीडियो को लाइक करना और अपने मित्रों के पास शेयर करना, ताकि उन लोगों का भी भला हो सके, ठीक है। चलिए तो मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए थैंक्स।